कि $1 billion approved by the World Bank, $1 billion for DASU। ये FBR कर पाएगा नहीं कर पाएगा कि 9.3 ट्रिलियन रुपीस का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारा जो बजट था वो 9.4 ट्रिलियन था। ये 30% इंक्रीज़ है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़ ईयर ऑन ईयर। तो जब हम अगले साल 40% की बात करते हैं तो ये FBR ने एक्चुअली करके दिखाया है। हम टैक्स टू GDP को 13% की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ गई। वफाकी वजीर खजाना का दावा। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं FBR ने टैक्स हदफ में 30% इजाफा करके दिखाया है। FBR का 9,300 अरब रुपए का टारगेट पूरा हो जाएगा। तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे में इस्लाहात करेंगे। नॉन फाइलर्स की इख्तरा मुझे समझ नहीं आती। बजट में नॉन फाइलर्स के लिए सजा तक जा रहे हैं। मजीद कहा शोबा तामीरात को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। रिटेलर्स पर पहले ही टैक्स लग जाना चाहिए था। ₹70 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी का इतलाक फौरी नहीं हो रहा। पेट्रोलियम लीवी का इतलाक कल से नहीं होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा IMF से तवील मुद्दती मुआहिदा करने जा रहे हैं। सूबों को कहा है कि अपने अखराजात खुद उठाएं। बरामदात बढ़ाएंगे क्योंकि बरामदात पर टैक्स नहीं, टैक्स सिर्फ इनकम पर है। बरामद कुनंदगान को टैक्स रिफंड 3 रोज में अदा करने का ऐलान। आइंदा माली साल का बजट मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। नए बजट पर कल से अमल दरामद होगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। गुज़िश्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया गया था। सिंध का बजट भी मंजूर। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फाइनेंस बिल 2024-25 पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध के दस्तखत के बाद बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। सिंध असम्बली ने चंद रोज कबल कसरत राय से फाइनेंस बिल की मंजूरी दी थी। कराची में पिकनिक पर जाने वाले 7 अफराद लुक़मा-ए आजिल बन गए। माड़ीपुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई। जाँ बहक अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 14 अफराद जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। हादसा ट्रेलर की टक्कर के बाइस पेश आया। तेज रफ्तार कोस्टर फुटपाथ से टकरा गई। वजीर आला और गवर्नर सिंध ने हादसे का नोटिस ले लिया। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों में तोगयानी। सेठ नदी में तोगयानी। आबरान से झाव का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली कौमी शाहराह लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गईं। PDMA के मुताबिक बारखान में बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान भर में बारिशों से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कराची का मतला भी जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट और बदीन में भी बादल बरसने का इम्कान। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग से बच्चों समेत 9 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत काठमांडू से 156 मील दूर जिला गुलमी के गांव मलिका में लैंडस्लाइडिंग से एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। शदीद बारिशों के बाद कई घर भी तबाह हो गए। नेपाल में जून के वस्त से शुरू बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में मजमूई तौर पर 35 अफराद हलाक हो चुके हैं। कश्मीर में पुलिस चेकपोस्ट पर डाकुओं का हमला। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकुओं ने हमला किया। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस पोस्ट पर मौजूद एक शख्स शदीद जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 डाकू जख्मी।
डाकू जख्मी साथियों के साथ फरार हो गए। हाफिजाबाद में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाँ बहक, 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गए। वर्सा का मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। खातून की बेटी ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकारों ने घर में घुसकर वालदा पर तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार हर महीने रिश्वत लेने आते हैं। सरगोधा में जुल्म की इंतहा, हमसायों ने मेहनतकश की 6 भैंसें जिंदा जला दी। अहले इलाका ने आग बुझाई, मुकदमा दर्ज, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। आईजी पंजाब ने डीपीओ सरगोधा को दीगर मुलजमान को भी फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सिविल एविएशन का डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट का रूट आरजी तौर पर बंद करने का फैसला। डेरा इस्माइल खान और इस्लामाबाद के दरमियान रूट नंबर J183 को 6 माह के लिए बंद किया गया। नॉटम के मुताबिक बंदिश का इतलाक 1 जुलाई से दिसंबर के आखिर तक होगा। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज की हंगामी लैंडिंग। एयर अरबिया की परवाज काठमांडू से शारजा जा रही थी। एयर अरबिया की परवाज के फिजाई मेजबान की तबीयत बिगड़ने पर तैयारे के कप्तान ने कराची ATC से हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। फिजाई मेजबान को दौरान परवाज सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत थी। गैर मुल्की फिजाई मेजबान को आगा खान हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी में बिजली की कीमत में इजाफे, लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। जिला भर में तमाम कारोबारी मराकज और शॉपिंग सेंटर्स बंद। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी न रुक सकी। इसराइली तैयारों ने एक बार फिर रात की तारीकी में फलस्तीनियों पर बम बरसा दिए। इसराइली फौज का पानी लेने के लिए जमा फलस्तीनियों पर हमला। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया, अल-मुआसी और मगाजी कैंप पर हमलों में बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली ज़मीनी ऑपरेशन के बायस 60,000 फलस्तीनी इनखला पर मजबूर हो गए। इसराइल ने गजा में अपने एक मेजर समेत 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। जोकर्स बड़े मैच में फिर चूक गए। भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। प्रोटीज जीत के करीब पहुंचकर डगमगा गए। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 176 रन बनाए। आसाब शिकन मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय प्लेयर्स के भंगड़े। कोहली और अर्शदीप सिंह का जश्न। मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने भी साथ दिया। रोहित ने बारबाडोस की पिच की मट्टी भी खाई। जगमगाती ट्रॉफी के साथ भी चैंपियंस का जश्न। फाइनल में आसाब शिकन मुकाबले के बाद शिकस्त पर जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम रंजीदा। कई खिलाड़ी रो दिए। T20 वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का फोन। टीम की जीत की मुबारकबाद दी। रोहित शर्मा ने ग्राउंड में ही कॉल रिसीव की, जिसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शानदार कामयाबी के बाद विराट कोहली की फैमिली को वीडियो कॉल। दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू को कैमरे ने महफूज कर लिया। कोहली ने बारबाडोस के मैदान में ही मोबाइल पर अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात की। कमिश्नर कराची स्पोर्ट्स फेस्टिवल, मज़ार कायद से कमिश्नर ऑफिस तक साइकिल रेस। एडिशनल कमिश्नर कराची ने साइकिल रेस का इफ्तिताह किया। लियारी के बिलाल बलोच ने 26 किलोमीटर रेस अपने नाम कर ली। और एडवेंचर, तफरी और सयाहत साथ साथ। तुर्किया का उर्दू शहर में सयाहत और खूबसूरती एक जगह पर। तुर्क हुकूमत ने पहाड़ से मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मकामात के नज़ारे के लिए फास्ट रेल आवाम के लिए खोल दी। फास्ट रेल पर सयाह शहर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।